बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है कि रिश्वत किसे कहते हैं, इसकी क्या अक़साम है और इसकी क्या सज़ा है। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो मेरी अच्छी से अच्छी आपको मिलती रहे। तो चले देखते हैं इस वीडियो में कि रिश्वत किसे कहते हैं और इसकी क्या अक़साम है और इसकी क्या सज़ा है। अल राशि व मुर्ताशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोज़खी हैं। रिश्वत मुआशरे में एक नासूर है जो पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देता है। रिश्वत एक जुल्म का दरवाज़ा खोलता है, इसलिए इस पर लानत की गई है और इसका बाजार गर्म करने वाले को जहन्नमी फरमाया गया है। मगर जो अपना हक साबित करने के लिए रिश्वत दे रहा है तो ये जायज़ है, मगर रिश्वत कराहत के साथ दी जाए। कराहत का मतलब है कि दिल ना चाह रहा हो मगर मजबूरन वो काम करना पड़े और फिर तौबा भी की जाए। मगर जो रिश्वत ले रहा है इसके लिए हराम है और दूसरे का वबाल भी इस पर ही पड़ेगा। हक के साबित वो चीज़ है जो आपका हक कानून और शरीयत के एतबार से साबित होता है। तो वो चीज़ है जो पैसे, गिफ्ट, मिठाई, अनाज, कोई भी चीज़ गलत काम करने या करवाने के लिए दिए जाएं या लिए जाएं, वो रिश्वत है। अगर आप कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं या अपने हक से ज़्यादा हक वसूल नहीं कर रहे हैं, मसलन आपका हक है कि आपको बिजली का कनेक्शन मिले, आपने पैसे भी जमा करवा दिए हैं और लाइन मैन लेतो लाल कर रहा है, हीले बहाने कर रहा है, तो कुछ पैसे देकर आपने अपना काम करवा लिया है तो ये जायज़ है, ये रिश्वत नहीं है, ये चट्टी है। पंजाबी में इसे चट्टी कहते हैं, जो इसे अपने जायज़ काम निकलवाने के लिए मजबूरी में देनी पड़ी। अलबत्ता पैसे देने वाला अगर कुछ तकलीफ बर्दाश्त कर ले और रिश्वत ना दे, चंद दिन की देर हो जाएगी, 2-4 चक्कर मजीद लगाने पड़ेंगे, तो इसमें ये हो जाएगा कि गोया आपने उसकी गलत आदत की सपोर्ट नहीं की और आपने बुराई रोकने की कोशिश की, तो ये आपके लिए अजर व सवाब का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा। अगर आप नाजायज़ काम के लिए रिश्वत देते हैं तो ये हराम है, तो आप भी सज़ा के मुस्तहिक हैं। मसलन कोई सरकारी टैक्सेस हैं जो आपको देने चाहिए, आप इससे बचने के लिए पैसे दे रहे हैं, या आप मीटर क्लर्क को कुछ पैसे देकर मीटर रखवा लेते हैं मगर बिजली आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हराम है। और इसी तरह कोई सरकारी मुलाजमत जो आपका हक नहीं है, आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, तो आप अफसरान को पैसे देकर मुलाजमत हासिल कर लेते हैं, ये भी हराम है। क्योंकि इस तरह से जो आदमी मेरिट पर था, इसका हक आपने और पैसे लेने वाले ने मिलकर मार दिया और आप दोनों ने गैर शरई काम किया, इसलिए आप दोनों दोज़खी हैं। इस तरीके से हासिल की गई मुलाजमत से तनख्वाह लेना भी हराम होगी। रिश्वत मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, रिश्वत सूद के मानिंद है। जुल्म से बचने के लिए अगर रिश्वत दी तो ये रिश्वत नहीं है, वो आदमी गुनाहगार नहीं है। दूसरों का हक दबाने के लिए रिश्वत देना रिश्वत है। कई लोगों ने तो हर आने वाले से रिश्वत लेनी शुरू कर दी और इसे आदत बना लिया हुआ है और इसे ये हलाल समझने लगे हैं। कोई कितना ही गरीब हो, किसी का चूल्हा जले या ना जले, किसी के पास कुछ खाने को है या नहीं है, रिश्वत खोरों को इससे कोई गर्ज नहीं। इन्होंने रिश्वत लेनी ही लेनी है, वो किसी भी तरह माफ़ नहीं करते। भेड़िए बने हुए हैं, दरिंदे बने हुए हैं, खून खा दरिंदे बनकर इंसानों का खून चूसते हैं। तो ज़लज़लों का इंतज़ार करो, फिर तूफानों का फिर इंतज़ार करो, बेमौसमी बारिशों का फिर इंतज़ार करो, आसमान से पत्थर बरसने का इंतज़ार करो। ये एक ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला दुनिया में हिसाब बराबर कर देता है और आखिरत तो फिर अभी बाकी है। दुनिया में जिसने जिसका हक मारा था तो इससे इसको क़यामत के दिन अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी।
अगर एक ही लेवल के काफ़ी लोग हैं यानी दूसरा का हक भी बनता है, यानी काफ़ी लोगों का हक बनता है इस चीज़ पर, तो तकवा ये है कि आप वो हक छोड़ दें, क्योंकि सबका हक वो चीज़ को लेने का बनता है। तकवा ये है कि वो आप छोड़ दें। रिश्वत लेना जुल्म करना है, इस पर जिसका हक है इंसाफ का बेचना, अपने मनसब का बेचना, अपने ज़मीर का बेचना, अदल का बेचना, ये सब रिश्वत खोरी है। अपने आप को बेच देना। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक मिनट का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। आजकल देखें नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, ज़कात अदा करने वाले रिश्वत ले रहे हैं। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, रोजे भी रखे हैं, फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। कहाँ के मुसलमान हैं, कहाँ का दीन है? फिर कहते हैं बीमारियां नहीं छोड़ती, मुसीबतें आती रहती हैं, बच्चे मजबूर पैदा हो रहे हैं, ज़ुबान का ज़ायका अल्लाह ने छीन लिया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। फिर इतनी दौलत इकट्ठी करने का क्या फायदा? आग लगानी है ऐसी दौलत को। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल को दबा कर आल पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।